केरल का एक गिरोह बिहार आकर के ठगी कर रहा है। ऐसे ही ठगी का सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई बैंक खाते, 18 मोबाइल, लैपटॉप और 38 एटीएम के साथ ठगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद कर ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच दानापुर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर डाला है। केरल से आकर पटना में ठगी का नेटवर्क चला रहे इस गिरोह के एक महिला समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दानापुर थाना क्षेत्र के पूर्वी गोला रोड स्थित होटल कियान रेसिडेंसी से पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी करके साइबर ठगी में शामिल 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो होटल के कमरों को ठगी के लिए कॉल सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तो पुलिस ने इनके पास से 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 38 एटीएम कार्ड, कई बैंक खाते, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और ठगी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है। दानापुर के पूर्वी गोला रोड स्थित होटल कियान रेसिडेंसी से यह पूरा साइबर ठगी सिंडिकेट संचालित हो रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी होटल के कमरे को अस्थायी ऑफिस बनाकर लोगों को फोन करता था। लोन दिलाने, नौकरी लगाने और आकर्षक फायदे का लालच देकर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद उनसे बैंक खाते में पैसा मंगवाकर एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाल ली जाती थी। तो गुप्त सूचना पर देर रात ये छापेमारी हुई है। एएसपी शिवम धाकर ने बताया है कि दानापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में कुछ लोग साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी एसएसपी और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह को दी गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई और देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल के अलग अलग कमरों से 10 लोगों को पकड़ा गया है। तो दानापुर एसपी शिवम धाकर ने बताया है कि दिनांक 15 जनवरी की रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वार्ड संख्या 21 पूर्वी गोला रोड स्थित होटल कियान रेसिडेंसी में ठहरे कुछ लोग बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक पटना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के निर्देश में सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर वन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। जब छापेमारी दल ने चिन्हित होटल में दबिश दी तो अलग अलग कमरों से साइबर अपराध में लिप्त 10 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस को रात्रि को सूचना मिली कि दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल कियान रेसिडेंसी जो कि गोला रोड में है, वहाँ पे कुछ व्यक्ति अवैध साइबर फ्रॉड का जो धंधा चला रहे हैं उसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा जो निर्देश दिया गया एक छापामारी टीम का गठन करने का, छापामारी टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल ने वहाँ पे जो चिन्हित स्थान था वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के क्रम में 10 आदमी को वहां से पकड़ा गया और बहुत सारी चीज़ें भी बरामद की गई। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि इनके गिरोह के सदस्य एटीएम कार्ड का प्रयोग लोन के नाम पर व्यक्तियों का अपने मोबाइल एवं अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के द्वारा लिए गए सिम से फोन कर पैसा ठगने का काम करते थे। इनके पास से कुल करीबन 18 मोबाइल मिले हैं, 2 लैपटॉप मिले हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड भी हैं, पासबुक भी है और अन्य चीज़ जैसे पेन ड्राइव, कुछ कैश भी मिला है इनके पास से। जो गिरफ्तार कुल टोटल 10 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका मैं एक बार नाम बताना चाहूँगा। बिरजू MS, अमित कुमार, अरम खान, शीटू कुमार, मनीष कुमार, समीर, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद फसील, अनस और मेहंदी कुमारी।
इन सभी के द्वारा ये जो 10 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह भी ढूंढा जा रहा है कि ये और इनका जो गिरोह है वो और कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और भी पटना में काम तो नहीं कर रहा है। इसके पीछे के जो लिंकेजेस हैं और जो आगे इन्होंने किसके साथ ठगी कर ली गई है उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनका बयान भी लिया जा रहा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। जैसे मैंने कुछ लोग पटना जिला के हैं, कुछ लोग औरंगाबाद जिला के भी हैं और भी डिफरेंट जगह के हैं। केरला के भी कुछ लोग हैं इसमें। तो सभी का नेक्सस जो है पूरा, ये कोई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इनका तो नहीं चल रहा, कोई गैंग तो नहीं है, उसका आइडेंटिफाई किया। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ये लोग? अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं, अभी इंडिया, अभी जो बाकी हमें और भी स्टेट्स के इसमें कुछ लोग हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तो इसमें पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद ये लोग पूछताछ में क्या बताएं, किस तरह से ठगी करते थे? ये लोग अपना वही लोगों को फ़ोन लगा के उसमें एटीएम जो इन्होंने लिया है उसके नाम पे ये लोग बोलते थे कि आपका पैसा इतना ड्यू है या जो भी है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको पूरे तरीके से आइडेंटिफाई करके हम उसमें और आगे अपडेट दी जाएगी। इसमें और भी लोग हैं, इनका गिरोह जो है किस तरह? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी वैसे उसमें जो भी अपडेट होगा आपको जरूर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि लोन दिलाने के नाम पर यह ठगी का कारोबार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर कॉल करते थे। इसके लिए एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल होता था। ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर तुरंत निकाल लिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से जो सामान जब्त किया है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। तो इन अपराधियों का केरल से बिहार तक नेटवर्क फैला हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 केरल के निवासी है। इनमें मल्लपुरम जिले के थिरुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मधटोडी निवासी समीर एमटी, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद फसील के भी अनस केसी शामिल है। इसके अलावा भोपाल के घूमा बस स्टैंड निवासी बिरजू एमए, बिहार के औरंगाबाद निवासी अरहम खान, पटना के दीघा निवासी अमित कुमार और महिला आरोपी मेहदी कुमारी भी पकड़ी गई है। पुलिस के मुताबिक सभी की भूमिका अलग अलग थी और सभी मिलकर ठगी का काम कर रहे थे। तो मोबाइल, लैपटॉप और 38 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 आईफोन समेत विभिन्न कंपनियों के 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 38 एटीएम कार्ड, 2 बैंक चेकबुक, 14 आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। एक विदेशी सिक्का भी मिला है जिससे अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। तो ये लोग डराकर और लालच देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जांच में सामने आ गया है कि गिरोह के सदस्य कॉल कर लोगों को डराते या लालच देते थे। कभी लोन पास होने का झांसा देते थे, कभी नौकरी दिलाने का वादा और कभी बैंक खाते में गड़बड़ी का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। इसके बाद एटीएम और डिजिटल माध्यम से रकम निकाल ली जाती थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। तो केरल से बुलाकर ये सब काम जो है कराया जा रहा था। तो पूछताछ में गिरफ्तार केरल के आरोपियों ने इस बात को कबूल लिया है कि उन्हें काम के लिए पटना बुलाया गया था, होटल में रहकर ठगी का काम कराया जा रहा था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार देश के किन किन हिस्सों से जुड़े हैं। बरामद मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। तो इन सब मामलों को देखते हुए पुलिस ने अपील की है कि सावधान रहें। दानापुर पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर ठगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील किया है कि अनजान नंबर से आने वाले कॉल, लोन, नौकरी और फायदे के ऑफर से सावधान रहें। किसी भी स्थिति में अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी और एटीएम जानकारी साझा न करें। तो पुलिस को शक है कि नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये गिरोह केवल पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। बरामद दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। तो मामला दर्ज भी हो गया है, जांच जारी है। इस पूरे मामले में दानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।